नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से बनेगा मंदिर, नेता पैसा खाएगा। जी हां दोस्तों, ठीक सुना आपने। अयोध्या पिछले कुछ सालों से खूब सुर्खियों में है। पहले चर्चा का आधार राम मंदिर बनने का फैसला आने के बाद हुई थी, फिर राम मंदिर बन जाने के बाद भी पूरे देश में राममय माहौल बन गया था। इस समय बीजेपी ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार ने अयोध्या को सुर्खियों में लाया और पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हुई और हार के कारणों को खोजा जाने लगा। लेकिन अब जिस कारण भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हारी, उसकी वजह अब दुनिया के सामने आ रही है। जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस समय आपका पसंदीदा चैनल प्रतिपक्ष संवाद भी वहां उपस्थित था और हमने वहां देखा कि जिस तरह से कार्य किया जा रहा था, उसे देखकर लगा कि यहां कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होगा। उस समय माहौल को देखकर यह अनुभव हो रहा था कि देश में विकास कार्यों को इसी रूप में किया जाना चाहिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखकर पूरी दुनिया की आंखें खुशी से नम हुई थी। उस समय दुनिया ने अयोध्या का एक नया रूप देखा था, लेकिन हमें क्या पता था कि यहां भी भ्रष्टाचार हो जाएगा। लेकिन यह सच है कि इतने पैसे खर्च होने के बाद भी यहां भ्रष्टाचार हुआ। आखिर यहां भ्रष्टाचार कैसे हो गया, यह सोचनीय विषय है और इस पर हमें लगता है कार्रवाई की जानी चाहिए। सीएम योगी का बुलडोजर उन पर भी चलना चाहिए जो लापरवाही किए हैं। यह तो साफ है वहां विकास कार्य हुए, लेकिन उन विकास कार्यों की गुणवत्ता पर बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं दिया गया। वैसे तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बावजूद यहां भाजपा की हार ने सभी को चौंकाया, लेकिन हकीकत यह है कि अयोध्या में सिर्फ सत्ताधारी भाजपा ने राम मंदिर पर ही ध्यान दिया, जबकि शहर का अन्य विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, जो वहां नहीं हुआ। अयोध्या के विकास की पोल आजकल की बारिश ने खोल कर रख दी। आजकल हो रही बारिश के चलते कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। यहां अधिकांश हिस्सों में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। बारिश के बाद रामपथ और श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जाने वाला जन्मभूमि पथ जलमग्न हो गया है। वहीं आसपास की कॉलोनियां भी जलमग्न हो गई हैं। राम मंदिर जाने वाले मार्ग पर 2 फीट पानी भर गया है। यही नहीं, नाली का गंदा पानी भी बारिश के साथ बहने से अयोध्या वासियों और राम भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्री राम मंदिर से सटे श्री राम अस्पताल में भी पानी भर गया है। सबसे बुरा हाल जलवानपुर समेत श्री राम मंदिर के आसपास बसी कॉलोनियों का हो रहा है, जहां लगभग 3 फीट तक पानी भर गया है और लोगों के घरों का सामान तक तैरने लग गया है। राम मंदिर में अभी सिर्फ 1 फ्लोर तैयार है, इसी पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार बचे काम में 2,000 करोड़ रुपए की और जरूरत पड़ सकती है। तो इससे 2 बातें साफ नजर आती है कि अयोध्या में एक तो मंदिर के अलावा बाहर के नगर में कोई विकास कार्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और मंदिर का उद्घाटन मंदिर के पूरा बनने से पहले ही कर दिया गया, लेकिन उसका कोई बड़ा फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, अयोध्या शहर एक बारिश को क्यों नहीं झेल पाई? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।